ओके। हेलो बच्चों, वेलकम बैक फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस चैप्टर ओनली। सो ऑफिशियली हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 सारा पढ़ लेंगे। बाय चांस मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार सुन लो इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। 420 इंटीग्रेशन अभी मैं बता दूंगा कि क्या होता है, रिडक्शन फार्मूला, और एक और स्टैंडर्ड फॉर्म इरेशनल टर्म्स के इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड एक और टॉपिक है वो अपन देख लेंगे एंड में, इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। बहुत ही छोटा सा साइड टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप रिडक्शन फार्मूला देखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, वहां पे मैंने वॉक थ्रू लगा रखा है, आराम से डायरेक्ट रिडक्शन देख लो। अगर आप 420 देख रहे हो तो अभी मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की खत्म करी है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके अभी तक स्टार्ट करा, दिस इज प्रोबेबली लेक्चर नंबर 18 आई बिलीव। ठीक है, तो 18 लेक्चर, बहुत कुछ लेक्चर्स बहुत छोटे थे, कुछ लेक्चर्स बहुत बड़े हो, और सबसे एंड में मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखा है जिसमें लेक्चर 1 टू लेक्चर 18 एक ही वीडियो में पूरा कंपाइल्ड है, आप उसी से पूरा देख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आफ्टर दिस अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक सारे लेक्चर्स देखे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कम से कम मुझे पता चले कि कितने बच्चे यहाँ तक थे। कमेंट करके मुझे इतना बता दो कि सर डन, ऑल द लेक्चर्स डन। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें क्या है कि इट विल मोटिवेट मी अ टाइनी बिट टू क्रिएट मोर लेक्चर सीरीज, क्रिएट मोर रेगुलर कंप्लीट चैप्टर्स के लेक्चर्स, है ना। तो एक बार मुझे अगर पता चल जाएगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, और आप लोग कोई चैप्टर अपना स्ट्रांग बना पा रहे हो, तो इट विल मोटिवेट मी मोर टू क्रिएट मोर सच प्लेलिस्ट, बिकॉज इट टेक्स टाइम, काफी टाइम लगता है। इन अ टोटल ऑफ लाइक 18 से 20 घंटे लगते हैं इस पूरे को कंप्लीट करने में, इतना लगा था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू लेट मी नो कि आप लोग कर क्या रहे हो, है ना। कमेंट्स में मुझे बता दो कि डन, एवरीथिंग डन टिल नाउ। ठीक है, होमवर्क जो मैंने दिया था लास्ट लेक्चर में, आई होप यू हैव डन दैट टू। एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और होमवर्क दिया था सेंगेज का, मैंने होमवर्क दिया था, मैंने बोला है कि अपन सेंगेज प्रेफर करेंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर सीरीज ऑफ इनडेफिनेट। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दैट इज अपलोडेड कंप्लीटली, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नई प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी तो आपको अपने आप पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी आपको डबल ब्रह्मास्त्र ही लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करना है और बाहर में हाफ रहेगा। सो कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स ऐसा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 10 + sin 2x। अभी sin 2x को वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार कॉस प्लस साइन बनाएंगे, एक बार कॉस माइनस साइन बनाएंगे। सो एक बार कॉस प्लस साइन, एक बार कॉस माइनस साइन, और इसके बाद आप डायरेक्टली चालू कर दो प्रहार करना, जो अपन ने सीखा था। राइट, तो इसके बाद तो आप कर दोगे ना। इसमें sin 2x की दो शक्ल आती है, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। तो प्लस के लिए माइनस वाली शक्ल दो और माइनस के लिए प्लस वाली शक्ल दो, और उसके बाद आप डबल डबल दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, हमने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा था। आप ट्राई करना, नहीं बनता है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि क्या मिस हो रहा होगा। ऑलराइट, ऑलराइट, सॉरी। सो 420 इंटीग्रेशन क्या होता है? 420 इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। कौन सा टाइप, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 420 इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर फिक्स होता है। डिनोमिनेटर ये होता है x⁴ प्लस एक्स के एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, दिस इज द डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर होता है x²। हाँ, ये डिनोमिनेटर को पहले समझो ना, क्या है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में देखो पावर क्या, 4, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे x⁴ है। सो दिस इज टेक्निकली 420। 420 पावर में मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और आखिरी टर्म को भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट भी 1 होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। एक और चीज जो मैंडेटरी है कि इसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर केवल x² + 1 ही चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट x² - 1 भी चलता है, बट इसके अलावा कोई और न्यूमरेटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या सीखा अपन ने? डिनोमिनेटर में होना चाहिए सर x⁴ प्लस के x² + 1। सर ये k का वैल्यू क्या होना चाहिए? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इवन 0। ठीक है, और न्यूमरेटर में x² + 1 या फिर x² - 1 ही होना चाहिए। ठीक है, सो न्यूमरेटर में x² - 1 ऐसा होना चाहिए, और दिस इज x⁴ प्लस kx² + 1। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सर अगर न्यूमरेटर कुछ और हुआ तो बात बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या करना है वो तो मैं बता दूंगा,
यहाँ पे एक वर्किंग रूल होता है, वो वर्किंग रूल अपन सीख लेते हैं पहले तो। सो व्हाट इज द वर्किंग रूल, देखिएगा ध्यान से। वर्किंग रूल ये होता है कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्या कहा मैंने, फिर से दोहराई मेरे साथ साथ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, नहीं आवाज आई, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। कर दो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, देखो मजा आ जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर, अच्छा वाई एक्स स्क्वायर ओनली, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट टू नो। ये आपको डायरेक्ट नहीं चमकेगा, तो इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना, कि ये अगर शक्ल दिखाई दे तो आपको क्या करना है। तो हम लोग क्या करने वाले, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1+1/x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा। इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहाँ क्या मिलेगा, के को मैं अंत में लिख रहा हूँ, और यहाँ क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर। ठीक है, के को मैंने एंड में लिख दिया इधर, इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। और ओ आर वाला, और यहाँ पे भी तो कुछ है, इधर भी आपको सेम चीज करनी, द सेम वर्किंग रूल, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या याद रखेंगे बट्टो बच्चों, अगर आप, थोड़ा ये मिसहैप हो गया है ना, मेरे घर पे भी लोग हंस रहे। हाँ जी, क्या करेंगे हम लोग, अगर 420 इंटीग्रेशन आता है तो 420 इंटीग्रेशन में आपको वर्किंग रूल याद रखना है। आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आप 420 इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो 420 इंटीग्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाला तरीका याद रहना चाहिए। ऑलराइट, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन, इधर क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाला 1/x स्क्वायर, और बीच वाला के को अंत में पहुंचा दो ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर क्या लिखा है, अरे ध्यान से इधर देखो, क्या है ऊपर, क्या लिखा है, प्लस। तो आपको याद रखना है कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे -2 करना है। ठीक है, अच्छा ऐसे अपन मुंह उठाकर सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते टू को, अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा। हाँ बट माइनस इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ऊपर माइनस है तो नीचे +2। अब ऐसे मुंह उठाकर टू भी ऐड नहीं कर सकते, तो बैलेंस ऑफ करने के लिए -2 करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग पागल है, नहीं। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो देखो बहुत सुंदर चीज बन रही है, a² + b² + 2ab, ओ -2ab। ध्यान से देखो, ये a - b का होल स्क्वायर है। ये देखो क्या लिखा है, a² + b² है ना, a² + b² -2ab। 2ab मतलब 2 × x × 1/x, 2 × x × 1/x। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x - 1/x का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे हमारा क्या फायदा होगा सर, मैं बताता हूँ। तो x - 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, 2 + k या k+2, और न्यूमरेटर में क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर में बनेगा 1+1/x² इंटू dx। ठीक है, अच्छा। अच्छा सर, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, देखते हैं ना। आप फायदे नुकसान की बात करना थोड़ी देर से। यहाँ क्या बन रहा है वो देखो, वो तो मैं चलो बता ही देता हूँ। फायदे की बात, फायदे की बात यहाँ पे ये है कि x - 1/x जो नीचे बन रहा है, उसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, चेक करो ना। डायरेक्ट डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो वही लिखा है, 1 माइनस -1/x²। तो वही चीज तो लिखी हुई है ऊपर, और यहाँ पे भी वही बनने वाला है राइट साइड में, चेक कर लेते हैं। तो देखो नीचे क्या बनेगा, a² + b² + 2ab, दैट इज x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस k - 2, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 1/x² इंटू dx। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पे x + 1/x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, 1 - 1/x² करके देखो ना। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो वही तो लिखा हुआ है, 1 - 1/x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको t डालेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको फंडा याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, कि x + 1/x का डैश, ये क्या होता है, 1 - 1/x², और x - 1/x का डैश, ये क्या होता है, 1 + 1/x का होल स्क्वायर। मतलब सर प्लस वाले के डेरिवेटिव में माइनस आता है, और माइनस वाले के डेरिवेटिव में प्लस। ठीक है, याद रहेगा पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे आपको लाइन से सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई राइट ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला, क्या सिखाया मैंने आपको, 420 पहले तो पकड़ो।
नीचे क्या है, 4 2 0, हाँ 420 है सर, लेकिन 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 420 में ऊपर मैंडेटरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, लकीली वो है। अगर वो ना हो तो भाई साहब फिर क्वेश्चन टफ है। फिर क्वेश्चन या तो 420 का वैरायटी का होगा, या तो फिर वो क्वेश्चन कुछ और ही होगा। बट 420 में करना क्या होता है, डिवाइड ऊपर और नीचे अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप बताओ ना क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि वन, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा देखो, एक्स पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा सेवन, इसको एंड में लिखो, और प्लस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आपको क्या सिखाया था इसके बाद मैंने, वो मैं याद दिला देता हूँ। मैंने क्या बोला था, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या करेंगे, माइनस। तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस क्या, -2। ऐसे मुंह उठाकर -2 कर सकते, नहीं सर। -2 किया है तो +2 भी करना पड़ेगा। ये सेवन को थोड़ा साइड में करता हूँ, +2 भी करना पड़ेगा। और वहां पे सेवन थाला फॉर ए रीजन वेट कर रहा है अपना। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये बन रहा है एक एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर बनेगा वन प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा वन एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। और प्लस नाइन है, देखो ना, 2 + 7 9, वहां पे ऑलरेडी वेट कर रहा है अपना। तो ये ऐसा हो गया। अब इस आइटम का डायरेक्ट डेरिवेटिव ये है, मतलब इस आइटम को टी मानेंगे तो ऊपर डी टी बनना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन होता है या संदेह हो रहा है तो आप इसको टी मान लो। तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखिए ये अपने आप डी टी हो जाएगा। तो सर अगले बार से मत लिखना आप, है ना, डायरेक्टली हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग समझदार हैं, हम लोग गधे नहीं है। ठीक है, तो ऊपर क्या बनने वाला है, डी टी, और नीचे क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस नाइन, नाइन कितना होता है, थ्री स्क्वायर। ये क्या होता है बताइए, वन बाय ए tan इनवर्स टी बाय ए, मतलब टी बाय थ्री प्लस सी। डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर 420 है क्योंकि नीचे 4 2 0 है और ऊपर, अच्छा नीचे बीच में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, कुछ भी हो। तो आपको करना क्या है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा वो भी देख लो, नीचे ऐसा कुछ आएगा, एक्स पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर जो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा डायरेक्टली, और -23 -23 इस तरफ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, इंटू डी एक्स। अब क्या करना है आपको, बताता हूँ भाई क्या करना है। इनफैक्ट मैं बता तो चुका हूँ, -23 को बोलो कि भाई बाजू खसक। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस या प्लस, नहीं बेटा ध्यान नहीं है आपका, बिल्कुल ध्यान नहीं, बहुत मार पड़ेगी डंडे से। ऊपर क्या लिखा है, माइनस, तो नीचे क्या करना चाहिए, प्लस। प्लस क्या, कद्दू नहीं, टू। तो यहाँ पे आप टू ऐड करेंगे, और टू ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज मुंह उठाकर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर देखो वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, और नीचे क्या बन रहा है वो भी देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा तो सर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, पता है भाई, चुपचाप लिखो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, और -2 और -23 -25 हो जाएंगे बस। अब इसको टी डालना है, ऊपर डी टी बनेगा। अरे हम पागल नहीं है कि बार बार लिखेंगे टी डालने वाली स्टेप, आगे बढ़ो। डायरेक्टली इसको टी डालोगे तो ऊपर डी टी बनने वाला है, तो डी टी ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा टी स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। ओ माई गॉड, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वन बाय ए, वन बाय टू ए लॉग वाला, वन बाय टू ए एल एन। टी पहले है, एक्स पहले तो नेगेटिव आता है, याद है ना। तो टी पहले है तो नेगेटिव आएगा, तो टी -5 अपॉन टी प्लस फाइव। ओके, और यहाँ मॉड आ जाएगा, यहाँ पे मॉड आ जाएगा प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा कष्ट उठाना है, और टी की जगह पे ये एक्स प्लस वन बाय एक्स डालना है, वेयर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। वो यहाँ पे दोबारा पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये 420 का क्वेश्चन है। हाँ सर, एक्स पावर फोर का टर्म है, बीच में के एक्स स्क्वायर नहीं है भाई, मन की आंखों से देखो, और प्लस वन लिखा हुआ है। तो जीरो एक्स स्क्वायर है तो सही, और ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन है, हाँ एक, इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो सर हमें तो फंडा पता है क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और फिर उसके आगे सोचते हैं अपन, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना ही है हर बार। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन, और प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। अब क्या करना चाहिए बताइए।
सर एक मिनट रुको, ऊपर प्लस है ना, तो आपने सिखाया था कि -2 करना है। ये लो भाई, -2 कर दिया, लेकिन +2 भी करना पड़ेगा, ऐसे मुंह उठाकर अपन कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ व्हाट डज दिस बिकम? A² + B² -2AB। फिर से बोलो, A² + B² -2AB क्या होता है ये होता है x - 1/x का होल स्क्वायर +2। ओके, और ऊपर क्या बन रहा है? 1 + 1/x का स्क्वायर इंटू dx। अब आपको क्या करना है, x - 1/x को t मानना है, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x² इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर dt बन रहा है और नीचे t² + 2 बन रहा है। हो गया सर, हो गया, कर लिया अपन ने। ऊपर dt बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है? t² + 2। t² + 2 मतलब √2 का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या है बताइए मुझे? 1/a tan इनवर्स t/a प्लस सी। ठीक है, चेक करते जाओ, है ना, और टी की जगह पे वही डाल देना जो अपन ने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे। इसमें क्या करना है? फिर से x² से डिवाइड करना। सर ये तो रिपीट क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? x² से डिवाइड करना है। कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला है 1 1 - 1/x²। और इधर क्या बनेगा आपके पास? x² + 1/x² इंटू डी एक्स। ओके, अच्छा, ऊपर माइनस है ना, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस क्या? 2। तो +2 किया है तो -2 भी करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये क्या बन रहा है? A² + B² + 2AB। ठीक है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करना है, आपको याद रखना है तरीका। अब ये A² + B² + 2AB होता क्या है? x + 1/x का होल स्क्वायर। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 - 1/x² इंटू डी एक्स। ओके, अच्छा, ये जो x + 1/x लिखा है, इसको आप t मान लोगे तो 1 - 1/x² इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? dt। तो ऊपर बन रहा है dt और नीचे क्या बन रहा है? t² - 2। 2 कितना होता है? √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन रहा है? 1/2a, 1/2a, और फिर ln ऑफ t पहले है तो माइनस t माइनस √2। अच्छा, t पहले तो t ही आता है और फिर माइनस के साथ t - √2 और t + √2। खत्म खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, बहुत आसान है, पूरा का पूरा सीरीज बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, 1/, ओ गुड क्वेश्चन। स्टार मार्क लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, एक और स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। पिछले वाले दोनों भी बहुत रिपीटेटिव है। मतलब ये 420 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के बीच में इंटरमीडिएट स्टेप में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/x⁴ + 1। 1/x⁴ + 1 का क्या करें बताइए आप? देखो इसका क्या करेंगे हम लोग। नीचे लिखा है 1/x⁴ + 1 ना। हाँ, ट्राई करो पॉज करके। सर ये नीचे तो 420 बन रहा है, क्योंकि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि नीचे 0x² है, 0x² है, लेकिन ऊपर क्या चाहिए होता है हमें? x² +1 या -1, दोनों में से कुछ भी है क्या? अभी नहीं है, तो क्या करेंगे? बताओ बताओ क्या करना चाहिए। देखो इसमें बहुत ही बिग ब्रेन सिचुएशन है ना। बिग ब्रेन सिचुएशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए x² + 1 या फिर x² -1। व्हाट इफ आई कैन क्रिएट बोथ? इज देयर अ वे जिससे मैं दोनों बना सकता हूँ? यस, इन दोनों का डिफरेंस लेकर, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी सच में सर, सच में चेक करो ना। x² + 1 और x² -1 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? 2। अच्छा, अगर हम डिफरेंस लोगे तो लेंगे तो ऊपर 2 बनेगा। तो एक मिनट, ऊपर तो 1 लिखा है सर, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ऊपर जबरदस्ती 2 बना दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, ऐसे। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ऊपर ये तो 2 को मैंने ऐसे लिख दिया और ये 2 डिवाइड हो गया इस तरीके से। अच्छा ठीक है, बंटवारा, लेट्स डू बंटवारा। अगर हम बंटवारा करते तो हमें क्या नजर आने वाला है? हाफ x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रल x² -1 अपॉन x⁴ + 1 dx। अच्छा, ये तो सर प्रीवियस क्वेश्चन से देखो ना, आपने ही पिछले पेज में लिखे थे दोनों क्वेश्चन, वही के वही सवाल है ये। तो ये हम लोग कर चुके हैं प्रीवियसली, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो हमें समझ में आ रहा है। देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी अभी तक, सामने देखो। 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन आता है हमें। 1/x³ + 1 का इंटीग्रेशन आता है क्या? हाँ बिल्कुल, सिखाया मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में। 1/x³ + 1, अरे याद है ना क्या करते थे?
इसको फैक्टराइज कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन खोल दो, या फिर इसमें एक और तरीका सिखाया था, x² - x² - 1 जबरदस्ती लिखो। और आज अपन ने x⁴ + 1 लिख दिया है। आपको पता है 1/x⁵ + 1 ये नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड विथ। तो x⁴ + 1 तक हो जाता है, उसके बाद का नहीं हो पाता है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये अभी 420 की शक्ल शायद है, देखो ना नीचे 4 है, 2 है और x⁻0 है, तो 420 तो है। लेकिन 420 के लिए ऊपर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? या तो x² + 1 या तो x² - 1, उनमें से कुछ भी है क्या? नॉट क्लियरली सर, थोड़ा सा एक बार है ना इस चीज़ की जांच पड़ताल करते। तो ऊपर क्या लिखा है, खोल दो ना उसको। क्या लिखा है? x² + 1 + 2x। ओके, और नीचे क्या लिखा है? नीचे एक्चुअली 420 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका क्या किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, या तो x² + 1 या तो x² - 1। देखो यहाँ पे x² + 1 पार्शली बन रहा है, तो इस पार्ट का बंटवारा कर दो। बंटवारा करोगे तो क्या नजर आएगा? x² + 1 ऊपर, और नीचे आ जाएगा x⁴ + x² + 1 dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x/x⁴ + x² + 1, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो 420 का ही फॉर्मूला है, ये मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। बट हाउ डू वी प्रोसीड विद सेकंड वन, आप सोच के रखो। जीएन बर्मन स्पेशल। जीएन बर्मन से याद आया कि अभी मैं आपको जीएन बर्मन के भी होमवर्क आज फिर से कंटिन्यूएशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो खैर अभी फिलहाल के लिए 420 में क्या करते हैं? डिवाइड बाय x²। तो x² से डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/x²। और इधर क्या बनेगा नीचे? x² + 1/x²। ठीक है, तो ये बनेगा x² + 1/x²। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? +1। तो +1, क्योंकि x² / x² + 1 बनेगा ना, उसको दूर लिख दो ऐसे। और क्या सीखा था 420 में? अब तो पूरा ड्रिल याद हो गया होगा अपने को। क्या याद हुआ है? हमें ये याद हुआ है कि ऊपर प्लस है तो नीचे -2 करते हैं, -2 +2 ऐसे। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? 2 + 1 दैट इज 3। 3 मतलब √3 का स्क्वायर। तो चलो अभी तो मैं 3 लिख देता हूँ। और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है वो भी देखते हैं। न्यूमरेटर में बनेगा 1 + 1/x² इंटू dx। ओके, अच्छा सर हो गया, फिर तो खत्म। नीचे वाले को t डालेंगे, ऊपर dt बनेगा। तो नीचे क्या लिखा है? t² + 3, देख लो अच्छे से। t² + 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t² + 3। और ऊपर क्या बन रहा है? dt। क्या ये कर लोगे आप? हाँ बिल्कुल सर, ऊपर dt बनेगा यार, क्या बात कर रहे हो, हर बार लिखना पड़ेगा क्या? इसको आप t डालोगे तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बनता है। आप याद रख लो, ऊपर dt ही बनेगा और नीचे t² + जो भी है वो बनेगा। अच्छा, सेकंड वाला कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सेकंड वाला इंटीग्रेशन जो नजर आ रहा है दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2x ऊपर लिखा है, तो सबसे पहले देखो कि 2x किसका डेरिवेटिव होता है? x² का। और x² यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। तो x² को t डालना है। ठीक है, तो x² को आप t डाल दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt। ठीक है, तो 2x dx हो जाएगा dt के बराबर। और नीचे क्या आ जाएगा वो देखो, नीचे आ जाएगा आपके पास x² का स्क्वायर। क्या कहा मैंने? नहीं सुना आपने? x² का स्क्वायर। तो x² को तो हम t मान रहे हैं, है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास t² का स्क्वायर। x² को t माना है ना बेटा, तो t², t का स्क्वायर, सॉरी, t का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? x² को t माना है +1। ठीक है, अच्छा ये t है, ध्यान रखना है, t की पावर 2 हो गया। अब नीचे क्या बन रहा है? 1/क्वाड्रेटिक। 1/क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए मुझे? 1/क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर से, है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसका। तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ नजर आएगा, t+½ का होल स्क्वायर -1/4 और +1। तो -1/4 + 1 ये कितना हो जाएगा? 3/4 +3/4। और 3/4 असल में होता क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मजा आ गया। अभी देखो नीचे क्या बन रहा है? नीचे भी सर वही tan इनवर्स का ही फॉर्मूला है। क्या बनेगा? 1/a, मतलब 1/√3/2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/√3/2। चलो पूरा लिख देता हूँ। वहां पे क्या बन रहा था अपने पास? 1 +
टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, डी टी। ओके। हाँ, तो नीचे क्या बन रहा है, 1/a tan इनवर्स ऑफ t/a। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, 1/a अगेन, 1/a tan इनवर्स ऑफ t प्लस हाफ बाय √3/2। हो गया, खत्म हो गया ये भी, प्लस द कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी स्पेशल, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और उसी का सेम छोटा भाई बड़ा भाई या जुड़वा भाई टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, कैसे करोगे। पॉज नहीं करा ना, करो चुपचाप और ट्राई करो। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैंने आपको है ना सिस्टमैटिक थिंकिंग बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एज अ न्यूट्रल सोचो, एज अ न्यूट्रल। तो ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन है, तो सर ने क्या क्या सिखाया है कि सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सोचो। क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। फिर सोचो फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप भले ही सब डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, फिर भी कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन की शक्ल ही बदल दो, फ्लिप द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan x यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर तो होगा ही नहीं ना, फिर आपको बाय पार्ट्स वगैरह जैसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे वो। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, tan x को कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले tan x को, टी, टी माने या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम गधे नहीं है, हमको पता है टी स्क्वायर मानेंगे ज्यादा फायदा होगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 2t dt। अच्छा, एक मिनट सर, रुको रुको। तो सर ये dx क्या बनता है, 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या करूं मैं, मुझे तो पूरा टी के टर्म में चाहिए सारा मसाला। तो इसको आप ऐसे लिखो, 2t डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स होता क्या है, 1 + tan² एक्स, और tan स्क्वायर एक्स होता है ना 1 + tan²एक्स। ओके ओके ठीक है। तो dx यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2t अपॉन 1 + tan² एक्स है ना, 1 + tan, tan को क्या माना, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t⁴। तो आपके पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा वो देखो, √tan x को आप डाल दो टी स्क्वायर, तो ये बनता है टी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, मॉड नहीं लेना है यहाँ पे, बिकॉज मैंने हमेशा सिखाया है सब्स्टिट्यूशन में मॉड प्लस माइनस ये सारे केसेस नहीं लेते अपन। ओके, फिर क्या dx क्या बन रहा है, dx बन रहा है 2t dt डिवाइडेड बाय 1 + t⁴। अच्छा, ये टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या है बताइए, टी स्क्वायर का अंडर रूट है टी, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी इंटू टी, और टी इंटू टी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा टी स्क्वायर। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, नाउ व्हाट शुड वी डू। देखो ये शक्ल याद रख लो बच्चों, सामने देखो हर कोई, t⁴ + 1, ये शक्ल 420 की है, ये डिनोमिनेटर में आ जाए, ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो न्यूमरेटर में क्या ढूंढो आप, 420 में जो ऊपर वाला साथी होता है क्या होता है वो, t² + 1 या फिर t² - 1। ट्राई टू क्रिएट दिस और ट्राई टू सर्च फॉर दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन क्रिएट दिस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर टी स्क्वायर लिखा है, तो आप क्या करो, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को दूर दूर लिख दो ऐसे, t² + t²। फिर नीचे क्या लिखा है, t⁴ + 1, यहाँ पे भी लिख दो t⁴ + 1। उसके बाद क्या करो, उसके बाद भी मैं बताता हूँ क्या करना है। अलग कर दो बंटवारा, अरे बंटवारा अभी मत करो, एक मिनट, दो बार टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अब इसमें क्या करो, एक बार +1 कर दो, एक बार -1। ये +1 किया, और ये सेम डिनोमिनेटर है ना, तो अभी समझो कि ऐसा सेम चल रहा है, +1 किया और -1 किया। ऐसा करने से क्या होगा, वही की वही चीज बन रही है, बट वी कैन डू द बंटवारा हियर नाउ। अगर हम बंटवारा करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों की दोनों इंटीग्रेशन वी हैव डन सेम टू सेम, भाई एक ही क्वेश्चन दोबारा थोड़ी सॉल्व करेंगे यार। कहाँ किया है सर ये क्वेश्चन अपन ने, देखो मैं बताता हूँ, इसमें डाउट आएगा तो वो भी बताता हूँ, पहले ये देख लो। ये देखो ना, सेम दोनों क्वेश्चन, t² - 1 अपॉन t⁴ + 1, और ये x² + 1 अपॉन x⁴ + 1। ये वही चीज तो बन रही है, एकदम सेम टू सेम। क्या करना है आपको, 2t² का 2 अंदर लाना है। टू 2t² होता क्या है, t² + t²। तो t² + t² लिखो, और हमें ऊपर क्या चाहिए, t² + 1, साथ में t² - 1 भी चाहिए, तो हमने वो लिख दिया, बस +1 -1 करने की देरी थी। ऐसा करते ही हमारा काम हो गया, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या करेंगे आप, कॉटेक्स को टी डालेंगे, टी डालेंगे या टी स्क्वायर डालेंगे, एंड प्रोसीड एज सेम,
एंड सेम जो अभी बगल में किया है, ठीक है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करके देखते हैं अभी अपन इसको कैसे करना चाहिए, बताइए। साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 लिखा है। ऐसे तो मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ, आप ट्राई करना। लेकिन साइन और कॉस की खिचड़ी होती तो क्या करते, क्रिएट टैन। तो साइन और कॉस की खिचड़ी होती तो हम लोग टैन बनाने की कोशिश करते। टैन बनाने के लिए साइन कितने, 4, साइन के नीचे कितने कॉस चाहिए, 4। तो नीचे 4 बार कोसाइन डिवाइड कर दो, मतलब कॉस पावर 4 से डिवाइड कर दो। और ऐसे मुंह उठाकर नीचे ही डिवाइड नहीं करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास, सीकेंट की पावर 4, उसको मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। और नीचे क्या बन रहा है वो देखना, टैन की पावर में 4x प्लस 1। ओके, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैन एक्स को टी मानना है। तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी के बराबर। तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, टी पावर 4 प्लस 1। एक और चीज बची है, रुक जाओ भाई। ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ऊपर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस t स्क्वायर। सो दिस इज टेक्निकली t² + 1, t² + 1। अरे देखो ना, ये t है, ये t² हो गया, t² + 1, यही तो लिखा है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाता है, ये वही 420। वी हैव डन दिस प्रीवियसली, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर बार बार क्या करोगे आप इसमें, पहले तो t² से डिवाइड करोगे और फिर -2 करोगे। -2 क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिसलेनियस टाइप 8, विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली अ बिट डिफिकल्ट टॉपिक, थोड़ा सा मुश्किल है, आपको पेशेंस चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रटने का मामला होता है। देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, क्या कहा मैंने, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, इनकी nth पावर होती है। जैसे यहाँ पे nth पावर नजर आ रही होगी ना आपकी, आपको टैन की, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो nth पावर ऑफ tan x। ओके, अच्छा, ठीक है। तो अभी इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। ये होता क्या है, ये आई एन होता है। आई एन मतलब टेन की पावर में अगर लेट से एन है, एन यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, इट कैन बी एनी अदर नंबर एज वेल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। बट नॉर्मली आपको क्वेश्चन में 1 से बड़ा ही नंबर दिया जाएगा, 1 से बड़ा होना भी चाहिए। 1 से छोटा नेगेटिव नंबर होगा तो वो कॉट बन जाएगा ना, मतलब मान लो यहाँ पे -2 हुआ तो वो कॉट बन जाएगा। तो वैसी सिचुएशन आने नहीं वाली है, हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, आई एन का मतलब टेन की पावर में एन है। जैसे कि अगर आप टेन की पावर में 50 डाल देते हो तो ये हो जाएगा I50। अगर आप 60 डाल देते हो तो I60 हो जाएगा। अगर आप 100 डाल देते हो तो I100 हो जाएगा। तो आई एन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट देखना फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, टेन एक्स की पावर में जो एन है उससे एक छोटा नंबर लिख दो और वही छोटे नंबर को नीचे डिवाइड कर दो, -IN-2। समझे क्या, ये होता है फॉर्मूला tan की पावर n का। एंड आई कैन डायरेक्टली गिव यू कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इसको याद करने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है वो भी देखो। ये IN-2 को लेफ्ट में ले जा लो तो आपको मिलेगा IN + IN-2 इज इक्वल टू टैन ऑफ x की पावर में n-1 अपॉन n-1। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहाँ भी आना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग समझदार है, हम लोग उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैसा रिजल्ट आया सर, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा हजम नहीं हुआ, ये क्या है। क्या इससे हमने टेन की पावर 50 को सॉल्व कर लिया, अगर बाय चांस 50 आता है तो, नहीं। वी डिड नॉट सॉल्व टेन पावर 50 और टेन पावर 60 और टेन पावर 100, वी जस्ट सिंप्लीफाइड इट। हमने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम उसको आगे में भी आगे ले जा सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। देखो, अगर हमने यहाँ पे एन का वैल्यू 50 डाला तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, I50 - 2 मतलब I48। तो 2 से रिड्यूस हो गया। फिर आप I48 निकालो, I48 निकालोगे तो यहाँ पे 48 डालोगे और यहाँ पे अपने आप 46 आ जाएगा। फिर आप 46 निकालने के लिए यहाँ 46 डालोगे, यहाँ 44 आएगा, और जब तक मजदूरी करते चले जाओगे तब तक अपन I46 से रिड्यूस कर करके आगे जा सकते हैं। तो रिड्यूस करना होता है बेसिकली, हम सॉल्व नहीं करते, वी रिड्यूस इट डाउन टू अ स्टेप डाउन। इसलिए हम इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, दिस इज फार इजियर। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसका भी मैं आपको रैपिड तरीका बता देता हूँ। रैपिड तरीका ये होता है कि आपसे है ना IN + IN-2 पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल I10 + I8 ये पूछा जाएगा। अब I10 + I8 क्या होता है, I10 + I8 क्या हो जाएगा, देखो tan x की पावर में कुछ नहीं करना है आपको, tan x की पावर में 8 और 10 के बीच का नंबर,
8 और 10 के बीच का नंबर क्या होता है? 9। वो डालना है ऊपर, वो डालना है नीचे, बस खत्म, ये आपका आंसर है। ठीक है। अगर आपको tan के लिए I10 प्लस I8 का वैल्यू पूछा जाए, आपको कैसे पता सर बीच का नंबर? देखो ना, ये n है, फिर बीच का n-1 है, फिर n-2 अंत का नंबर है, तो बीच वाला नंबर बीच में यहाँ पे पावर में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है I, दो दो का डिफरेंस होना चाहिए बस, है ना, जैसे यहाँ n है तो यहाँ n-2। तो अगर मैं बोल देता हूँ I100 प्लस I98, तो बता पाओगे क्या आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल, tan x की पावर में 100 और 98 के बीच का नंबर 99, और यहाँ भी 99 आ जाएगा प्लस c। ठीक है सर, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं tan में। आपको पता है कॉट में भी सिमिलर फॉर्मूला आता है, एकदम सिमिलर। दैट इज कॉट एक्स की पावर में n-1 अपॉन n-1 माइनस In-2। In-2, इधर एक माइनस साइन आता है बस। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, In-2 को लेफ्ट में ले जा लो, यू विल हैव In प्लस In-2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉट एक्स की पावर में n-1 अपॉन n-1। ठीक है। और इधर आ जाएगा प्लस सी, कांस्टेंट का। ठीक है। तो ये भी तो एकदम सिमिलर हुआ सर, tan जैसा। वही का वही एकदम सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है। तो ये फॉर्मूले हम लोग याद कर ले क्या? बिल्कुल याद कर सकते हैं। अब मैं आपको साइन का और कॉस का पावर बता देता हूँ। तो साइन और कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन। सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट कि हमने इसका प्रूफ नहीं देखा। प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ इसका याद रखोगे थोड़ा बेटर रहेगा। प्रूफ इसका देखिए क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर में nx करना है ना आपको। हाँ, तो इसका प्रूफ ये है कि आप क्या करो, एक tan स्क्वायर x को अलग कर दो। ठीक है। एक tan स्क्वायर x को अलग कर दो और इस तरह से लिखो इसको, कि हमने अगर एक tan स्क्वायर x अलग किया तो अंदर क्या बचेगा? इधर tan की पावर में n-2x। ठीक है। अच्छा, अब वो जो tan स्क्वायर x लिखा है उसको आप लिख दो sec स्क्वायर x -1। तो ये हो जाएगा tan की पावर में n-2x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x -1 इंटू डी एक्स। अब इसको सेपरेट आउट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? tan की पावर में n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, शांति से देखिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है। माइनस tan की पावर में n-2 इंटू 1। ठीक है, तो tan की पावर में n-2 इंटू 1। ओके। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आई एन का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। आई एन मतलब क्या होता है? tan की पावर में नलायक। अच्छा अच्छा, tan की पावर में नलायक -2 का मतलब क्या हो जाएगा? In-2। तो ये In-2 लिखा हुआ है, और ये In लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो tan को क्या डालोगे? t। tan x को t डालोगे तो यहाँ क्या बनने वाला है? t की पावर में n-2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? dt। अच्छा, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? आई एन को ऐसे लिखेंगे, टी पावर n-2 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो टी पावर n-2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अरे, एक पावर बढ़ा दो तो n-2 प्लस 1 अपॉन n-2 प्लस 1, वही नीचे आता है। तो यहाँ पे वही तो बन रहा है, टी की पावर में n-1, और टी क्या है? tan x। तो tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1, और इधर आ जाएगा In-2। दैट इज द फॉर्मूला दैट वी वांटेड टू क्रिएट। और वो In-2 को लेफ्ट में ले आओ तो In प्लस In-2 आ जाएगा। आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। अभी प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन आया था In+2, मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कराऊंगा क्योंकि उसमें लिमिट्स दी गई थी। ठीक है, तो जब वो आएगा तब अपन देखेंगे। क्या आप सिमिलरली कॉट की पावर n का भी कर लोगे प्रूफ? हाँ बिल्कुल। अगर आप कॉट की पावर n का प्रूफ करना चाहते हो तो आप खुद से ही करना, मैं नहीं करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी वही चीज़ करनी है। इसमें भी आपको कॉट स्क्वायर एक्स अलग करना है। ठीक है, और कॉट की पावर में अगर 2 को अलग कर दिया तो कितनी पावर बचेगी? n-2। ठीक है। अरे, दो अलग कर दोगे तो n-2 ही बचेगा ना। बस अब इसको क्या लिख दो? कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पे मिलेगा कॉट की पावर में n-2 इंटू एक्स। बस हो गया। अब इसको आप प्रोसीड एज सेम सेम एज प्रीवियस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड वाला रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? साइन की पावर n का। तो आप चाहे तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला याद रख सकते हो, और अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो एग्जाम में ऑन द स्पॉट। तो मैं इसका डायरेक्ट प्रूफ भी बता दूंगा, लेकिन पहले थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले दोनों देख लेते हैं। तो साइन की पावर n का फॉर्मूला जो होता है ना, आपको पहले तो डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या बनता है ना। देखो ऐसा कुछ बनता है। एक मिनट, हाँ। आपको क्या करना है? साइन एक्स लिखना है। ठीक है। हाँ, आपको लिखना है साइन एक्स,
और इधर लिखना है cos x, और इधर पावर आ जाएगा n-1, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन है तो साइन पे n-1 पावर चढ़ाना है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर विल बी n। अच्छा, फिर एक और टर्म आएगा आपके पास n-1/2 इंटू in-2। in-2 तो इधर भी आ रहा है, बट विथ n-1/n, 2 नहीं यार, सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे n आएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, सर क्या कहा आपने, फिर से सुनो। यहाँ आएगा साइन एक्स, रुको एक चीज और है, इसमें माइनस भी लगेगा, बता रहा हूं मैं। साइन एक्स की पावर n-1 और कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, आप ऐसे याद रख लेना कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता था साइन एक्स का, वो क्या होता था, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है साइन के इंटीग्रेशन में। कुछ नहीं करना है आपको, मैं बताता हूँ ना, एक और चीज, एक और बार लिखो, दो बार में क्या पता याद हो जाए। कॉस पावर एन एक्स इस तरीके से लिखा है, आपको करना कुछ नहीं है। पहले लिखना है कॉस एक्स, और फिर लिखना है साइन एक्स, और नीचे लिखना है आपको n। बाकी सेकंड आइटम तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज n-1/n इंटू in-2, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसमें क्या करना है, कॉस का इंटीग्रेशन है तो ऊपर पावर n-1 लग जाएगा, दैट्स इट। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा मान लो भूल गए और आ ही गया क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, पहला वाला देख लेते, या तीसरा वाला मतलब, और चौथा वाला सेम हो जाएगा। तो साइन की पावर n लिखा है ना आपके सामने, देखो आपको ये वाला प्रूफ करना है अगर ना, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करो, सबसे पहले आप इसमें एक साइन एक्स अलग करके बाय पार्ट्स लगाओ, बिकॉज देर इज नो अदर वे विच विल वर्क। अगर आपने यहाँ साइन n-1 x लिखा और एक साइन एक्स को दूर किया, ठीक है, तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी ही नहीं। यू कैन ट्राई एनीथिंग यू वांट, आप चाहे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है, ठीक है। तो यही बेटर तरीका है। अब इसमें क्या करो, ये साइन एक्स फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन आसान है, और इसका इंटीग्रेशन टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन आ रहा होता तो हम पागलों की तरह ये सब थोड़ी कर रहे होते। अगर आ रहा होता साइन की पावर n-1 का, तो साइन की पावर n का भी आ ही जाता, ठीक है। ये साइन की पावर n लिखा है, तो इसका भी आ ही जाता। ऑलराइट, तो अब इसमें आप बाय पार्ट्स लगा दो। बाय पार्ट्स कैसे लगता है, देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन की पावर n-1 x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन की पावर में n-, अरे सर रुको, क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ आई मेड अ मिस्टेक। एक्चुअली क्या है कि हमें सेकंड इसको मानना चाहिए था और फर्स्ट इसको, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है इसको 2 मानते हैं और इसको 1 मानेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया। साइन की पावर n-1 इंटू एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। ओके, बस आपको अगर ये भी याद हो जाए ना, इतना इतना भी आ जाए, तो इसमें बस n लगा दो, n लगा दो तो आपका आंसर ही आ गया। और n-1/n in-2, ये तो हमें याद रखना ही चाहिए। खैर ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये साइन की पावर n-1 क्या है, मसाला की पावर n-1। मसाला की पावर n-1 में n-1 बाहर आ जाएगा, इंटू मसाला की पावर में n-1 n-2, ठीक है। तो क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया है क्या, नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे साइन, अरे मसाले की पावर n-1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है इंटू मसाला डैश भी तो करेंगे, जो कि cos x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और डिफरेंशिएशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे बाहर माइनस साइन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इधर आ जाएगा कॉस एक्स। बस ये हो गया खत्म। अब अभी खत्म नहीं हुआ है माना मैंने, लेकिन हाँ काफी चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट की जा सकती है। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको आप लिख दो 1 - sin² x। ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन गया in, और in के बाद देखिए क्या होने वाला है, माइनस साइन एक्स की पावर में n-1 इंटू कॉस एक्स अपॉन n प्लस n-1, है ना। और अंदर क्या बन रहा है देखना प्लीज, साइन की पावर n, प्लीज ध्यान से देखो एक बार, साइन की पावर n-2 इंटू 1, है ना, साइन की पावर n-2x इंटू 1। उसको अलग कर दूं मैं, पक्का, चलो इसको अलग कर देते हैं। और क्या बनेगा, साइन की पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देख पा रहे हो, देखो, साइन की पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर n, ठीक है।
तो ये हो जाएगा साइन की पावर n, तो प्लस n-1 इंटू साइन पावर n का इंटीग्रेशन। ओके। अच्छा, तो ये क्या लिखा है, ये n-1 टाइम्स आई एन ही तो लिखा है, ये n-1 टाइम्स आई एन ही लिखा है। और यहाँ पे क्या है, आई एन बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास फाइनली, इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर में n-1 इंटू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 इंटू i n-2। ओके। और ये n-1 इंटू आई एन लेफ्ट में ले जा लो, लेफ्ट में ले जा लोगे तो एक आई एन पहले से है, ठीक है, और माइनस n-1 इंटू आई एन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको अब दिख जाएगा। ये कितना बन रहा है बताइए मुझे, 1 - n - n-1, कुछ गलती तो नहीं हुई ना। अच्छा, इसमें एक्चुअली इधर माइनस साइन आएगा ना, रुको एक मिनट, एक माइनस साइन आने वाला है कहाँ पे, मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन की पावर n, तो यहाँ माइनस आएगा एक्चुअली, क्यों, क्योंकि देखो ना इधर माइनस साइन है ये, तो ये माइनस साइन होना चाहिए था और ये ऐड हो जाएगा। अगर ये ऐड होता है तो आई एन, 1 i n प्लस n-1 i n, ये हो जाएगा n-i-n, ठीक है। तो वो हो जाएगा n-i-n। ओके। तो LHS में बन जाएगा n-i-n, और RHS में वही चीज बन जाएगी जो हमने लिखी हुई है, माइनस साइन की पावर में n-1 इंटू एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 इंटू i n-2, ठीक है। अब ये n को बस नीचे गिरा दो, एक्चुअली n अभी आया नहीं है यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, इधर n नहीं आया है, ये आ चुका है, इधर n नहीं आया है, वो तो मैंने याद करने का तरीका बताया था कि इधर n लगा देना, n अभी यहां से नीचे गिराया जाएगा, तो दोनों में n आ जाएगा, ठीक है। तो वो n-i-n ही लिखा हुआ था, थोड़ा सा यार वो देख लो, ये हल्का सा डिफिकल्ट लगता है, बट आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है, साइन लिखो, कॉस लिखो, पावर में n-1 लिखो, किसके, जिसका इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन है तो साइन की पावर में n-1, और अपॉन n नीचे आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉस लिखो, साइन लिखो, कॉस का इंटीग्रेशन है तो पावर में n-1 लगा दो कॉस की, और नीचे n आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ तो हो गए, प्रूफ थोड़े से बोरिंग होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, इसलिए अपन पांचवें और छठे का बस फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ का फॉर्मूला मैं आपके सामने इधर लिख देता हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके। हाँ जी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, इधर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर एन, ये तो फॉर्मूले ऐसे जो मैं भी याद नहीं रखता हूँ, मैं 1 2 3 4 याद रख लेता हूँ, लेकिन फिफ्थ सिक्स्थ आप ऑन द स्पॉट डिराइव करें, मैं आपको डेरिवेशन का हिंट दे दूंगा। फॉर्मूला इसका क्या बनता है देखिए, 1/n-1, और उसके साथ बनेगा सीकेंड की पावर में n-2 इंटू एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, प्लस n-2 इंटू i n-2। और कोसिकेंड के पावर में क्या आएगा देखते हैं, कोसिकेंड की पावर में एन एक्स, इसका आंसर आता है 1/n-1, और अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ कोजेक की पावर में n-2 इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस n-2 इंटू i n-2, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं आपको एक रैपिड प्रूफ बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। तो हम लोग सेक का कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो, प्रूफ देख लो थर्ड का, फिफ्थ का, और बहुत आसान सा छोटा सा, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ इसमें, ये सेक पावर एन लिखा है, ठीक है, सेक पावर एन को ही हम लोग आई एन कह रहे हैं, तो आप क्या करो, सेक पावर एन को अगर आई एन कह रहे हो तो इसको ऐसे लिखो आप, सेक स्क्वायर अलग कर दो इसमें से, तो n-2 अलग कर देंगे और सेक स्क्वायर को अलग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर को अलग क्यों करा, क्योंकि ये वाला फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसको 2 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे, और इसके बाद आप बाई पार्ट्स लगा दो, आप बाई पार्ट्स लगा दो, आपका आंसर पक्का मैच कर जाएगा, पक्का, ठीक है। तो जस्ट अप्लाई बाई पार्ट्स, अगर आपको करना है तो मैं बता सकता हूँ, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विच इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये क्या लिखा है, मसाला की पावर n-2, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n-2 इंटू मसाला की पावर में n-2 - 1, तो n-3 हो जाएगा यहाँ पे, ओके, n-3 इंटू इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, सेक एक्स का, सॉरी, मसाले का डैश करना भूल गया ना मैं, तो मसाले का डैश क्या आएगा, सेक एक्स tan x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan x,
बस, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब आप कर लेना खुद से। ये क्या बनेगा, सीकेंड की पावर में देखो n-2 आ रहा है, सीकेंड की पावर में n-2, और ये आ रहा है tan स्क्वायर एक्स। ये tan स्क्वायर एक्स को आप दोबारा लिखो प्लीज, थोड़ा सा फोकस। tan स्क्वायर एक्स को लिखो दोबारा sec स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, एंड नाउ यू कैन प्रोसीड, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये तो बन चुका है ये वाला पार्ट, सीकेंड की पावर में n-2 इंटू एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर से आई एन मिल जाएगा, और इधर से मिलेगा in-2। सेम फॉर्मूला बन जाता है। एग्जाम में अगर स्टक हो जाए तो पहली स्टेप याद रखना है। क्या स्टेप है पहली, कि सीकेंट स्क्वायर को अलग करना बताया था सर ने। सीकेंट स्क्वायर को अलग करना है क्योंकि वो इंटीग्रेबल है, उसको 2 मान लेंगे। यहाँ पे किसको अलग करेंगे, कोसेक स्क्वायर को। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आई एन दिया है इन्होंने कितना, 10 पावर n। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं n मोर देन 1 है। मोर देन 1 में तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है तो, बट इन्होंने i6 + i4 पूछा है। हमें तो आता है i6 + i4 मतलब 6 और 4 के बीच का नंबर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, तो देखते हैं i6 + i4, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बीच का नंबर मतलब 10 की पावर में बीच का नंबर दैट इज 5 अपॉन डायरेक्टली 5, और इधर क्या आ जाएगा +c। बस एंड ऑफ द स्टोरी, इतना ही आंसर आता है। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग होशियार बन के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, आंसर तो ऐसा आ रहा है, देखिए a × 10⁵। ठीक है, फेयर इनफ, ये तो आ रहा है bx⁵। एक्चुअली वो बच्चों को बेवकूफ समझते हैं सच में। आपको क्या लगता है सबको याद रहता है फॉर्मूला, बिल्कुल भी नहीं। एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सी तो चलो आ रहा है, बट ये bx⁵ का टर्म तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। मतलब ये इसने आपको बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पे 10 की पावर 5 का कोएफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 5 का कोएफिशिएंट 1/5। तो ए और बी का ऑर्डर पेयर कितना आ रहा है, 1/5, 0। ठीक है, विद इन 60 सेकेंड्स आप कर सकते हो, फिर रिमेंबर द फॉर्मूले। ये मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मेंस का ही सवाल है, बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। यहाँ पे लिमिट्स डाली गई है। आई नो कि हमें डेफिनेट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट कुछ नहीं, लिमिट्स डालना सीखा है ना फिजिक्स में, तो आप कुछ मत करो। ये i2 + i4, i3 + i5 और i4 + i6, इनका वैल्यू निकाल लो। आप चाहो तो मैं बारी बारी से निकाल कर दे सकता हूँ। i2 + i4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉट है ना, कॉट में शायद माइनस आता है, तो माइनस आता है, और कॉट की पावर में कितना आ जाएगा, 2 और 4 के बीच का नंबर कितना होता है बच्चों, 3। तो cot³ x डिवाइडेड बाय 3 आएगा, बिल्कुल। तो इसमें क्या करो, ये आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसमें आप कांस्टेंट को लगाओ ही मत, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं होता है, पढ़ लेंगे। बस ये 45 से लेके 90 तक का वैल्यू डालना है आपको। अच्छा मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। आप पहले देखो कि अगला क्या आ रहा है, i3 + i5, है ना, हमेशा दो दो का अंतर रहता है। i3 + i4 कोई नहीं पूछेगा आपसे, i3 + i5 ही पूछेगा, दो का ही अंतर रहता है। तो i3 + i5 मतलब, आप देख लो यहाँ पे i3 + i5 है, तो दो का अंतर है क्या यहाँ पे, 3 के बाद 4 5, हाँ ठीक है, दो का अंतर है, तो 3 और 5 के बीच में 4 होता है ना, तो ये हो जाएगा cot⁴ अपॉन 4, सॉरी अपॉन 4 आएगा, और बाहर एक नेगेटिव है उसको रहने दो, यह नेगेटिव बाहर आएगा, और उसको रहने दो ऐसे ही। फिर डाल दो 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री, आपको डालना है एक बार तो पुट कर दो। cot 90 कितना होता है बच्चों, 0। लेट द माइनस साइन बी आउटसाइड, अंदर क्या आ रहा है देखो, 0 माइनस व्हाट इज cot 45, इट इज 1, बट वी विल टेक्निकली हैव 1/4। नाउ व्हाट डज दिस बिकम, +1/4, याद रखिएगा प्लीज, है ना, ये +1/4 है। ये क्या बनेगा, 0, माइनस तो बाहर है ही, 0 माइनस 45 डालोगे तो cot 45 1 होता है, तो 1/3, सो दिस बिकम्स 1/3। ओके सर, अगला वाला 1/5 बनना चाहिए सर, नहीं तो मैं तो सर पागल हो जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा पैटर्न बन रहा है। हाँ बिल्कुल बनेगा 1/5, तो ये बनेगा माइनस ऑफ cot⁵ 5/5 और इसमें आप डाल दो लिमिट्स। लिमिट्स क्या डालोगे आप, π/4 से लेकर π/2। अब डायरेक्टली देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 0, और नीचे क्या आ जाएगा, 1, और एक 5 तो है ही नीचे, तो वी विल हैव 1/5। तो व्हाट आर वी गेटिंग हियर, 1/5। क्या ये नंबर्स एपी में है, नहीं नहीं, क्या इनके रेसिप्रोकल, ये इनके रेसिप्रोकल्स एपी में है क्या, हाँ देखो। और एपी में कौन कौन है वो भी देखते हैं ना, यहाँ पे i2 + i4 का वैल्यू 1/3 है, तो इनके रेसिप्रोकल का वैल्यू कितना होगा, 3, और बीच वाले का 4, और इसका 5, 3 4 5 दे आर इन एपी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ जाता है। ऑप्शन ए, इन दिस सीक्वेंस दे आर इन एपी। ठीक है, अदरवाइज कोई और सीक्वेंस में एपी में नहीं होंगे। और भी रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू सीरीज में जाइए, सेम प्लेलिस्ट, आपको पीवाईक्यू की सीरीज दिखेगी, मेंस की और एडवांस की, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप उसको अटेंड करो और उसको भी अपने क्लास नोट्स में लिख लो। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में कराने वाला हूँ। ठीक है, मतलब एक एक नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा, बट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट।
ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। ये है मिसलेनियस टाइप 9। टाइप 9 और टाइप 10 दो ही बचे, दोनों बहुत आसान है, लेकिन टाइप 9 थोड़ा सा इरिटेटिंग है। देखो क्या है टाइप 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसकी थ्योरी देखो, मैं 5 मिनट में तो नहीं, शायद 6-7 मिनट में कवर कर दूंगा, लेकिन ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, 1/लीनियर 1 इंटू √(लीनियर 2)। कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन आए तो क्या करना है, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। क्या बोला मैंने, दो लीनियर है, एक लीनियर रूट के अंदर है, एक रूट के बाहर है। ठीक है, एक रूट के अंदर है और एक रूट के बाहर है। ऐसा लीनियर का फॉर्मेट बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। हो सकता है इसमें कि एक लीनियर 1 ऊपर हो और एक लीनियर 2 नीचे हो। एक कोई रूट के अंदर होगा, एक कोई रूट के बाहर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये लीनियर 1 हो और ये लीनियर 2 हो, ऊपर वाला रूट के अंदर हो और नीचे वाला रूट के बाहर हो। मतलब सर समझ गए भावनाओं को, करना क्या है इसमें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो दो लीनियर है, एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर, तो रूट के अंदर वाले लीनियर को टारगेट करो। रूट के अंदर वाले लीनियर को आप टारगेट करो। रूट के अंदर वाला जो भी लीनियर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यार एक काम करता हूँ, मैं क्या बहुत ही परफेक्शन के साथ सब कुछ बनाना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लीनियर 1 और लीनियर 2 लिख देता हूँ। मेरी भावनाओं को समझो आप। हर बार मैंने बड़ी चालाकी से L2 को रूट के अंदर डाला है, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि जो भी रूट के अंदर है लीनियर, उसको आप बस T² सब्सटीट्यूट कर दो। दिस इज द वर्किंग रूल। क्या है बेटा वर्किंग रूल, कि रूट के अंदर वाले लीनियर को आप T² सब्सटीट्यूट कर दो और आपका काम हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि लीनियर क्या होता है, एक्स या 2x या 3x+5, है ना, या फिर 7x+3, इसी टाइप का होता है ना लीनियर। ये x की तरह ही तो बिहेव करता है। तो आपने x को T² डाला है बस, तो दिस इज फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन विच मेक्स द क्वेश्चन लुक इजियर। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर, लेकिन एक मिनट, अगर इसमें एक और कोई फॉर्मेट आया और उस फॉर्मेट के अनुसार एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/, हाँ, 1/क्वाड्रेटिक और अंदर है लीनियर, ठीक है। या फिर 1/, इस बार लीनियर बाहर और क्वाड्रेटिक अंदर, ठीक है। लीनियर बाहर और क्वाड्रेटिक अंदर में क्या करना है, देखो जब भी आपको लीनियर अंदर नजर आए, लीनियर अंदर नजर आए, तो वर्किंग रूल क्या कहता है कि लीनियर को आप T² मान लो। तो यहां पर वर्किंग रूल ये हो जाता है कि हमेशा लीनियर को आप T² सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि वो रूट हट जाए। ठीक है, लेकिन ये यहां पे काम नहीं करेगा। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाती है, तो क्वाड्रेटिक को T² सब्स्टिट्यूट मत करना, इट डजेंट वर्क। आप करके देख सकते हैं, ऑफ कोर्स मैथमेटिशियंस ने ट्रायल एंड एरर कर करके आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स बना रखे हैं। तो इस वाले रिजल्ट को हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देयर इज एन ऑब्जर्वेशन विच वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज कि टारगेट तो हमेशा लीनियर को ही करना है। और लीनियर को हम लोग रूट के अंदर था तो क्या मानते थे, T²। और अगर रूट के बाहर है तो क्या मानेंगे, 1/t। रूट के बाहर है तो 1/t मानेंगे। क्यों सर 1/t, पता नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन आपको डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा बच्चों। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब कोई बच्चा आके बोलेगा कि सर आपने बोला दोनों लीनियर, ठीक है समझ गए। आपने बोला एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ठीक है समझ गए। व्हाट इफ वी गेट बोथ क्वाड्रेटिक, हाँ ये थोड़ा डेडली कॉम्बो होता है। सो व्हाट इफ वी गेट बोथ क्वाड्रेटिक, देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इसके वर्किंग रूल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों देखो, इसमें जो वर्किंग रूल होते हैं ना, उसमें केसेस लेने पड़ते हैं हमको। ये किस बात के केसेस लेने पड़ते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो सब कुछ निर्भर करता है बाहर वाली क्वाड्रेटिक पे, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। सब कुछ डिपेंड करता है बाहर वाली क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, आप बस ये देखो कि अगर बाहर वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, इफ फॉर बाहर वाली क्वाड्रेटिक अगर उसके रूट्स आ रहे हैं तो कुछ करना है, और रूट्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ और करना है। अच्छा देखो एक मिनट, क्वाड्रेटिक के रूट्स कब आते हैं, जब उसका डी पॉजिटिव हो। तो अगर बाहर वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, मतलब उसका डी पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएट डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्रिएट डिफरेंस। अच्छा एक मिनट सर, अगला वाला देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं लेकिन रिपीटेड आ रहे हैं। रिपीटेड रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो। सो जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो, इसका रिपीटेड रूट आए, उस केस में आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन, वो आप याद रखेंगे। उस केस में सब्सटीट्यूशन ये करते हैं अपन, पुट x इज इक्वल टू 1/t।
और ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है मैं सिखाऊंगा आपको। आप फड़फड़ा क्यों रहे हो बेटा, सब बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ से आपको बस 10% समझ में आएगा, बचा हुआ 90% हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। तो एक्स को 1/t डालना होता है इसमें, ठीक है। एंड केस थ्री क्या है वो भी देख लेते हैं। केस थ्री ये है कि इफ फॉर क्वाड्रेटिक वन, बाहर वाली क्वाड्रेटिक, अगर उसका डी नेगेटिव आ जाए, उसके रूट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो ट्राई कुटुर पुटुर। कुटुर पुटुर समझते हैं, हाँ, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना है। और अगर वो भी काम ना करे तो लीव द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ दो ना, हार मान के भाग जाओ अपना सा मुंह लेकर। अरे नहीं होगा सॉल्व, तो नॉर्मली फिर उसके लिए थोड़े से और हायर टेक्निक्स लगते हैं, ऑयलर सब्स्टिट्यूशंस एंड ऑल, विच आर नॉट इन द सिलेबस। तो सर ये थोड़ा सा हेडेक वाला पार्ट पढ़ाया आपने, इतना मजा नहीं आया है पढ़ने में। नहीं, एक्चुअली इसमें थोड़ा मजा कम आता है, आई एग्री, बिकॉज ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड हो जाता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो मैथमेटिशियंस ने करे हैं और हमको बताए हैं। तो दिस इज समथिंग, इसलिए मैं इसको एंड में लेता हूँ। बट ठीक है, ये देखो ना, फर्स्ट वाला तो आसान था। अगर अगर यहाँ पे क्या लिखा है, L1 L2, है ना, तो लीनियर अगर अंदर हो रूट के तो क्या करेंगे, उसको टी स्क्वायर मानेंगे। और लीनियर यहाँ पे भी रूट के अंदर था, भले ही बाहर क्वाड्रेटिक है तो भी टी स्क्वायर। और अगर अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए और बाहर लीनियर है तो 1/t। और दोनों क्वाड्रेटिक आ जाए तो सब कुछ डिपेंड करता है बाहर वाली क्वाड्रेटिक पे। बाहर वाली क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है तो पार्शियल फ्रैक्शन डी इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स को 1/t डालेंगे, एक्स को 1/t। और अगर डी नेगेटिव है तो मतलब रूट्स इसके नहीं आ रहे हैं, तो आपको कुटर पुटर ट्राई करना है, ठीक है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिखे, हम लोग बारी बारी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते, कुछ कुछ का हिंट देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूरे करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आधे करूंगा, आधे करूंगा तब जब बहुत आसान होंगे। जैसे यहाँ पे दो लीनियर दिख रहे, तो सर आपने बोला था अंदर वाले को टी स्क्वायर डालना है, तो वी विल फॉलो दैट। तो अंदर वाले को टी स्क्वायर डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ऊपर dx जो आ जाएगा दैट इज टी डी टी, दैट इज टी डी टी। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास टी। और ये क्या है, 2x+1+1। बेसिकली दिस इज t² + 1। अरे देखो ना आंख खोल के, ये t² + 1 है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये √t² को अपन डायरेक्ट टी लिख देंगे ना, ठीक है। तो ये ऐसे कट जाएगा और आपके पास बच क्या रहा है, 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 ऑफ t, खत्म, ठीक है। सो दिस इज tan 1 ऑफ t। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा tan 1 ऑफ t + c। ओके। अब टी क्या है वो आप देख लो, 2x+1 का रूट लिख देता हूं मैं, जब इतना लिखा है तो भाई tan 1 ऑफ 2x+1 का रूट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे भी लीनियर रूट के अंदर है और एक क्वाड्रेटिक बाहर है, नहीं डजेंट मैटर, जब तक लीनियर रूट के अंदर है हम उसी को टी डालेंगे। तो x+1, टी नहीं टी स्क्वायर डालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 2t dt। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर का अंडर रूट। टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, टी, ये तो मैं लिख देता हूँ। और ये क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर +1 ही तो लिखा है। अरे ध्यान से देखो ना, x+1 का होल स्क्वायर +1, क्योंकि यहाँ 1 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, बट 1 के साथ एक और 1 है। तो ये क्या है असल में, ये x+1 क्या है, टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर का स्क्वायर +1 लिखा हुआ है। नाउ दिस बिकम्स t⁴ +1। ओके, व्हाट डू वी डू आफ्टर दिस, टी से टी उड़ा देंगे सर, तो ये ऐसा कुछ बनेगा 2 और 1/t⁴ +1 × dt। सर आपने इसमें 5 सितारे लगवाए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। तो 5 सितारे क्यों लगवाए थे मैंने, इसी दिन के लिए लगवाए थे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। याद करा दूं मैं कैसे करते हैं। देखो ऊपर क्या करते हैं अपन, t² + 1, ये जो 420 है ना यार, ये 420 में क्या चाहिए होता है, t² + 1 और t² - 1, ये चाहिए होता है। लेकिन इनका डिफरेंस बना दो आप, क्योंकि डिफरेंस बनाओगे तो ऊपर 2 आएगा, और ऊपर 2 पहले से लिखा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद स्प्लिट करो, प्रोसीड करो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 420 के दौरान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला, ये वाला क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। अच्छा सर, इस बार क्वाड्रेटिक अंदर आ गई और लीनियर बाहर, लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है, तो मैंने उसके लिए क्या सिखाया था आपको, कि जो बाहर वाली लीनियर है उसको 1/t डालेंगे, उसको 1/t डालेंगे तो dx कितना हो जाएगा, -1/t² × dt, ठीक है। करके देखते हैं। तो x+1, अच्छा ये क्या लिखा है देखो अंदर, ये लिखा है अंदर x+1 का होल स्क्वायर +1। आप समझ पा रहे हो मेरी बात,
बाहर वाले को 1/t डाल रहा हूँ मैं, आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और अंदर वाले को अपन क्या डाल रहे हैं देखना, ये 1/t ही लिखा है बट उसका स्क्वायर +1। सो दिस इज 1/t² +1। और dx को क्या डाल रहे हैं हम लोग, -1/t² इंटू dt। तो ये हो जाएगा -1/t² इंटू dt। ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला t और ये वाला t कट जाएगा, और ये 1/t नीचे आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो ये 1/t नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बनने वाला है, t² +1, तो 1 + t²। और नीचे t² है ना, और t² है वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट के बाहर लिख दो इसको, t² को t बनाकर। ठीक है। तो ये t से t उड़ा दो, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/√t² +1। और 1/√t² +1 का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, क्यों नहीं याद होगा। अरे वही घटिया सा फॉर्मूला होता था, ln(t + डिनोमिनेटर, ln(t + द डिनोमिनेटर इटसेल्फ दैट इज t² +1)। ठीक है, मॉड आएगा इसमें बिल्कुल, और एक माइनस साइन भी आएगा +c। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। और सॉरी, एक मिनट, ये क्या चल रहा है, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक, आपने तो कहा था ऐसे क्वेश्चन में मैदान छोड़कर भाग जाओ। लेकिन वो तब करना होता है जब बाहर वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल ना हो। यहाँ पे बाहर वाले क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हैं x+2 और x+1। ठीक है। और इधर क्या आ रहा है अपने पास, वो देखो, √(x² + 2x + 2)। अच्छा, अगर बाहर वाले के फैक्टर्स बन रहे हैं तो ये फैक्टर्स जो x+2 और x+1 है, इनका डिफरेंस बना दो ऊपर। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, x+2 और x+1। ऐसा डिफरेंस बनेगा, टेक्निकली वो 1 ही लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पे स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग का खेल हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। तो x+2 अपॉन x+2 इंटू x+1 इंटू अंडर रूट ऑफ ये वाली चीज, तो आप एक्स सर डायरेक्ट काट देते ना, क्या आप भी मजदूरी कर रहे हो, x+2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/x+1 इंटू रूट में जो भी लफड़ा लिखा है वो। तो ये आ जाएगा 1/x+1 इंटू रूट में जो भी लिखा हुआ है, रूट में जो लिखा है दैट इज व्हाट, x+1 का होल स्क्वायर +1। अच्छा देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बनता हुआ, हाँ अभी बचा है, अभी मानता हूँ मैं। और एक और चीज है, x+1 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो x+1 कट जाएगा। x+1 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यहाँ पे x+2 इंटू अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 2। ठीक है। हाँ जी, x² + 2x + 2 ऊपर dx है, क्या लगता है ये है क्या, बाहर लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक। क्या सिखाया था मैंने आपको इसमें, बाहर वाली लीनियर जो होती है उसको 1/t डालते हैं। तो इसको आप 1/t डाल दो, और इधर भी बाहर वाली लीनियर को 1/t डाल दो। आप खुद से ट्राई करेंगे इसको, बिल्कुल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है। तो आप इसको करना ट्राई, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो और भी बहुत छोटू सा टॉपिक है, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक। मैं आपको बता देता हूँ, बाहर क्वाड्रेटिक और अंदर क्वाड्रेटिक है तो आपकी किस्मत बहुत खराब है, अनलेस अनटिल कुटर पुटर यहाँ पे ट्राई ना करो। एक बार कुटर पुटर ट्राई करो, कुटर पुटर अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन छोड़कर आ जाना है ना। ठीक है। तो करके देखते हैं क्या करना है आपको इसमें, मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, जबरदस्ती x² को कॉमन ले लो। अंदर से यही करते हैं ना, वी टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन, तो x² बाहर आएगा तो क्या बनकर आएगा, x बनकर। और वो x यहाँ घुसा दो। अच्छा नहीं, यहाँ पे मत घुसाओ, यहाँ से भी x² हाईएस्ट पावर नीचे से पूरा खींच लो ना। तो इधर से आप क्या करोगे, x² खींचोगे तो क्या मिलेगा आपको, x²। और अंदर क्या मिलेगा, 1 + 2/x², 1 + 2/x²। और अंदर क्या बचेगा वो भी देख लो, अंदर आपके पास बचेगा 1 + 1/x²। और न्यूमरेटर में है dx। ठीक है। हाँ जी, ऐसा कुछ बन रहा है। अब क्या करना है आपको, देखो ना, ये इधर से भी आपने एक एक्स बाहर खींचा है तो वो एक एक्स बाहर आज के इसको 3 बना देगा। ओके, देखो ये 1/x³ है। आपको समझ में आ रहा है, 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ की तरह होता है। बस आपको रूट के अंदर वाला आइटम जो है उसको टी डालना है, उसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, हमारा इंतजार कर रहा है। तो 1 + 1/x², इसको t² डालेंगे तो -2/x³ इंटू dx, ये कितना आ जाएगा, 2t dt। 2 से 2 कट जाएगा,
तो 1/x³ इंटू डी एक्स, ये कितना रहा, -t/dt। सो ये डायरेक्टली बन जाएगा -t/dt, इस तरफ -t/dt। और इधर क्या बनेगा, ये तो t² का अंडर रूट है तो ये बन जाएगा t। और ये क्या बनेगा बताओ मुझे। ये सर 1 मिनट रुको सर, अभी बताता हूँ मैं, जरा 1 मिनट रुको तो सही। यहाँ पे t² कितना बन रहा है, सॉरी, 1/x² का वैल्यू कितना आ रहा है, t²-1। इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दोगे तो 2/x² कितना आ जाएगा, 2t² - 2। तो ये बनता है 2t² - 2। ओके। अच्छा, तो ऊपर तो बन गया आपके पास dx/x³, ये पूरा क्या बन गया अपने पास, -t/dt, है ना। और ये कितना बन गया है t, और ये कितना बन रहा है, अभी अभी जस्ट मैं देखा है, 2/x² कितना है, 2t² - 2। और हमें 2/x² +1 चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ +1 कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2t² - 1। ठीक है, तो ये नीचे बनेगा 2t² - 1। ओके, हो गया सर, हो गया। ये टी से टी उड़ा दो, अब देखो मजा आ जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक माइनस बाहर है यहाँ पे, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, और 2 को भी बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस तो बाहर है ही। अंदर क्या बचेगा, 1/t² - हाफ। हाफ किसका स्क्वायर होता है, √2 का। ये देखो हो गया। अब ये कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस हाफ को बाहर रहने दो। ये सर वो वाला फॉर्मूला है, 1/2 है, 1/2 है ln(t - a) अपॉन t+a +c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कुटर पुटर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो अपन समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, कुटर पुटर तब लगेगा जब बाहर में x² प्लस कांस्टेंट हो, याद रख सकते हैं आप, और अंदर भी x² प्लस कांस्टेंट हो। अगर आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हो, आपका फोकस बहुत अच्छा है, तो मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक का गायब होना चाहिए दोनों जगह से, तो कुटर पुटर लग जाता है। अच्छा, ठीक है। नाउ लास्ट, टाइप 10 इज वेरी इजी। इट इज क्वाइट अनवांटेड ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी ये बहुत रेयरली यूज होता है, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में इसका काम आता है। इसे हम कहते हैं मिसलिनियस इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन, दिस इज मिसलेनियस टाइप 10, लास्ट टाइप। ये रहा आपकी स्क्रीन। ऑलराइट, तो लास्ट टॉपिक ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जैसा मैंने कहा था। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है इसमें, e⁻x के साथ अगर अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे कि लीनियर, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा ऐसा ही आता है, e⁻x इंटू लीनियर का आंसर हमेशा e⁻x इंटू सम अदर लीनियर आता है, बट आता लीनियर ही है, दैट इज px+q। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं आसान भाषा में कंक्लूड करके दूंगा। अगर e⁻x इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज ax² प्लस bx+c, तो इसका आंसर भी e⁻x इंटू सम अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, दैट इज px² प्लस qx+r। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। थर्ड, e⁻x इंटू क्यूबिक, अगर क्यूबिक आ जाती, दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, है ना। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो उस केस में फिर से एक क्यूबिक ही आने वाली, मतलब सर आप 100 बात की एक बात बता दो, अगर e⁻x के साथ हम कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल डालते हैं, nth डिग्री पॉलिनोमियल डालते हैं, तो आपका आंसर उसके इंटीग्रेशन का जो आएगा, दैट विल बी e⁻x इंटू nth डिग्री का पॉलिनोमियल अगेन। ठीक है, e⁻x इंटू nth डिग्री का पॉलिनोमियल अगेन। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मैं e⁻x इंटू पॉलिनोमियल देखता हूं, तो आंसर भी e⁻x इंटू पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री आएगा। ठीक है, इसका सेकेंड टाइप भी होता है, टाइप 2, या फिर मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन वो लगा देता हूँ, मार्किंग 2, e⁻x इंटू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। अगर ये आता है तो इसका आंसर हमेशा e⁻x इंटू p sin x या p cos x प्लस क्यू साइन एक्स के फॉर्म का ही होता है। मतलब साइन कॉस का लीनियर कॉम्बो है अगर ई के साथ, तो इसका आंसर वही आता है, ई के साथ साथ इंटू साइन कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स। ठीक है, अरे मतलब सर पहले कॉस है तो कॉस लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, आप चलो लिख देता हूं मैं ताकि कुछ लोग फड़फड़ा ना जाए, बट यहाँ कॉस एक्स आएगा और यहाँ पे साइन एक्स आएगा। ठीक है,
और कांस्टेंट, दैट्स इट। अगर मैं आपको इसमें कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, एकदम 1 मिनट किल करने वाले क्वेश्चन, तो ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो ये मैंने जो अभी आपको बताया, ये इसका पार्ट 1 था, और इसी का पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना। क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या होता है इसका, ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इंटू डीएक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है? पहला मेथड, पहला मेथड आप ये लगा सकते हो कि सर आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक है अगर, तो आंसर में भी क्वाड्रेटिक आएगा। सो ई पावर एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, आंसर में भी क्वाड्रेटिक आएगा एंड सम कांस्टेंट। अब वो क्वाड्रेटिक के एबीसी कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका, आरएचएस को गधों की तरह डिफरेंशिएट कर दो तो आपका इंटीग्रैंड आना चाहिए, तो आरएचएस को डिफरेंशिएट कर देते मेथड 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग आरएचएस। आरएचएस का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? मेहनत से, मजदूरी से करके देखे। देखो ये आएगा इस तरीके से, ई पावर एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दैट इज 2ax प्लस बी, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा। अब इसको पूरा खोल दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? ई पावर एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2ax, मतलब 2a प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। नजर आया आपको क्या किया मैंने? अरे ई पावर एक्स कॉमन ले लिया और लाइक टर्म्स एक साथ कर दिए, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। अगर ये आना चाहिए तो टर्म बाय टर्म कंपेयर कर लो ना। कंपेयर कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और इधर कितना है? 1, तो ए का वैल्यू 1 आना चाहिए। यहाँ पे 2a प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए? जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2, दिख रहा है यहाँ पे 2। और कांस्टेंट कितना है? सी प्लस बी या बी प्लस सी, बी प्लस सी 1 है। तो यहां से आप इसको भी सॉल्व कर दो। देखो ए का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे डाल दो, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, और यहाँ पे बी का वैल्यू 0 डालोगे तो सी भी 1 आ जाएगा। जस्ट आपका आंसर ही आ चुका है भाई। और ये कांस्टेंट अलग है ना, ये C1 कांस्टेंट ऐसा मान लो। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ई पावर एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x+1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। वो कैसे? वो भी मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अ, देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी में समझेंगे अपन डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ई पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x+1। इस पे मैं मेथड 2 बताता हूँ आपको डायरेक्टली। मेथड 1 तो आ गया है ना हमें, इसका आंसर किस टाइप का आएगा मेथड 1 के हिसाब से? ई पावर एक्स इंटू क्यूबिक। बट मेथड 2 के हिसाब से कैसा आएगा वो अपन देख लेते हैं। मेथड 2 के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको ऐसे करो, इसको हो ना हो की शक्ल दो। हो ना हो की शक्ल कैसे? देखो यहाँ पे ई पावर एक्स क्यूब लिखा है, ये 2x+1 को बहुत दूर लिख दो, एकदम ना 2 किलोमीटर दूर। अब आप देखो ई पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब के बगल में क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब के बगल में क्या होना चाहिए? उसका डेरिवेटिव, तभी तो ये वो बन जाएगा हो ना हो। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो आप इसमें जबरदस्ती उसका डेरिवेटिव जोड़ दो, लेकिन ऐसे मुंह उठाकर हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते। तो हम इसका डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब -3x स्क्वायर को जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करो, -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव जोड़ दो। ये 2x+1 को थोड़ा सा और राइट में लिख देता हूं मैं, 2x+1 को इधर लिख देते हैं ऐसे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि -3x स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए? वो जोड़ दो बगल में। तो -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा सर? -6x। तो -6x को जोड़ दो। देखो -6x को जोड़ दिया हमने। क्यों जोड़ा है? क्योंकि फिर से देखो यहाँ पे ई पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश बन जाएगा। अच्छा एक मिनट सर, आपने -6x जोड़ा है तो -6x को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -6x को ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में 2x+1 तो है ही। ठीक है, वो 2x+1 का क्या करना है आई विल सी। अब मैं यहाँ पे जोड़ी बना रहा हूँ। कैसे जोड़ियां बनानी है आपको? देखो आपको इन दोनों की जोड़ी बनानी है, इसकी जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी, और वो लास्ट वाले टर्म का देखेंगे सर, है ना। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये पहला टर्म आ जाएगा। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? ई पावर एक्स इंटू -3x स्क्वायर प्लस -6x, ये दूसरा टर्म आ जाएगा। और उसके बाद क्या आने वाला है? ई पावर एक्स इंटू 8x+1। 8x+1 का भी अभी मैं देखो कुछ खेल करता हूं इसका। तो ई पावर एक्स इंटू 8x+1, ये 8x लिखा है ना, 8x के बगल में कायदे से क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो जबरदस्ती 8 ऐड कर दो। और 8 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं मैं, आप ठंड रखो, 8 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ई पावर एक्स इंटू 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे।
ठीक है। अच्छा, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये +1 पहले से हमारा वेट कर रहा था, ये लो भाई खत्म हो गया। ऐसे भी किया जा सकता है इसको, मतलब ये होता है इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश, इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू फंक्शन इटसेल्फ। अच्छा, और इधर बताइए क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, फिर से -3x² ये वाला, और यहाँ पे 8x आ जाएगा, तो e⁻x इंटू 8x, और लास्ट में क्या आ रहा है, -7 इंटू e⁻x, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ही हो गया ना, -7 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इन सभी से आप e⁻x कॉमन ले लोगे तो x³ -3x² प्लस 8x -7 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप खुद से ट्राई करना, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स हमारी पीवाईक्यू सीरीज भी इसी प्लेलिस्ट में एडेड रहेगी, और जितनी भी सॉल्विंग सीरीज है सब इसमें एडेड रहेगी, तो आपको इसके आगे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग इट। ठीक है। अगर आपने वन शॉट वीडियो में देखा है तो बहुत अच्छी बात है, वन शॉट वीडियो भी मैं इसका डाल चुका हूँ वैसे तो, और अगर आपने वन शॉट में देखा है मतलब आपने पूरा फुल लेंथ वीडियो देखा होगा, आई डोंट नो कितने आवर्स का बना होगा, वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट स्टिल अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, आपने ही तो बताया था, इसका आंसर आता है e⁻x इंटू, वही आएगा साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बो, तो a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये, और कांस्टेंट भी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन नहीं लगता है, करके देख लो पछताओगे, करके देख लो अगर आपको करना है तो, मैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा आरएचएस को, सो डिफरेंशिएटिंग आरएचएस, डिफरेंशिएटिंग आरएचएस, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, a cos x माइनस b sin x, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन क्या आएगा, a sin x प्लस b cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां से आप e⁻x को कॉमन ले लो, तो e⁻x को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, देखिएगा प्लीज, है ना, a cos x प्लस b cos x, तो a प्लस b cos x, a प्लस b cos x, और a sin x माइनस b cos x, तो a माइनस b sin x। ठीक है। अच्छा, हो गया हो गया, देखो अब आपको बस कंपेयर करना है, कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो a प्लस बी कितना होना चाहिए 1, एंड लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं पूरे सीरीज का। ठीक है, a माइनस बी कितना आ जाएगा 2, ऐड कर दो तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2b का वैल्यू आ जाएगा -1, सो b आ जाएगा -1/2, a आ रहा है 3/2। ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आप पुट कर दो ना डायरेक्टली, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फाइनल आंसर ये आएगा e⁻x इंटू a sin x, मतलब 3/2 sin x माइनस b cos x, इतना आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है। अभी आप होमवर्क में क्या क्या कर सकते हो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एंड दिस इज द एंड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स कुछ कुछ और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करते ही रहेंगे, वो मैं पीवाईक्यूज के थ्रू बताते रहूंगा, मिसलिनियस वीडियोस और आते रहेंगे उसके थ्रू भी बताते रहूंगा, दिस इज द एंड। अगर आपने यहाँ तक सब कुछ अटेंड किया है बहुत सिंसियरली तो आई अप्रिशिएट इट। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अप्रिशिएट, एक बार एक लाइक दबा दो और मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि सर कर लिया यहाँ तक सारे लेक्चर्स अटेंड, नाउ प्रैक्टिसिंग जीएन बर्मन एंड सेंगेज, जस्ट एक बार बता दो, मुझे पता रहेगा तो आई विल बी मोटिवेटेड कि यार कुछ लोग देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ से इंटीग्रेशन सीख के जा रहे हैं, तो आई विल बी मोटिवेटेड टू पोस्ट मोर लेक्चर्स। ओके, आई नीड योर सपोर्ट। करते हैं। हम लोग बहुत दिनों तक ये सीरीज चला रहे थे, लेकिन ठीक है हमने बहुत ज्यादा भी लंबा नहीं खींचा है, वी हैव फाइनली फिनिश्ड इट। बहुत जल्दी हम लोग एक नया सीरीज लेकर भी आएंगे, बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज ऑनगोइंग है, वो भी आप देख सकते हो। नोट्स में कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बिकॉज नोट्स प्रोवाइड करने पे स्टूडेंट्स बहुत आलसी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये नोट्स तो रहेंगे ही, बट स्टिल आई वोंट प्रोवाइड, आई वुड सजेस्ट यू टू राइट एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, आपके पास टाइम कम है, अगर आप बहुत जल्दबाजी में देख रहे थे तो बहुत मुश्किल बात है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू राइट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट सीरीज, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द पीवाईक्यू सीरीज एज वेल, डोंट फॉरगेट टू लाइक अगेन, इफ यू आर न्यू आपको तो पता ही है, सब्सक्राइब कर लो, मजेदार चैनल है भाई अपना। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय, थैंक यू।